जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूं सीजी एमसीक्यू पार्ट नंबर 30। अगर आप अन्य पार्ट को नहीं देखे हो तो मैंने प्लेलिस्ट में उसको दे रखा है, आप पूरी तरीके से देख सकते हो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो मंडी निरीक्षक या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, पुलिस भर्ती, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हीं के लेवल के अकॉर्डिंग हम इसमें तैयारी करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन में ही आप बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और 10 में से आपको कितना क्वेश्चन बनता है आप मुझे कमेंट करके भी बताते जाइएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है सही आंसर भी आप जो है तैयारी करते रहिए। चलिए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित विश्वविद्यालय जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ है। तो कौन कौन से क्रम के हिसाब से हमको इसको बताना है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित विद्यालय जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए हैं। तो ये सभी विश्वविद्यालय जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो स्थापना के वर्ष के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इसको जमाना है। तो यहाँ पर दोस्तों स्थापना के कार्यकाल के अनुसार इसमें ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4, 3 1 2 4, 3 1 4 2 या फिर 3 2 1 4, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके स्थापना वर्ष को देख लेते हैं। तो पहले अगर हम बात करें पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना जो हुई है 1964 में इसकी स्थापना हुई है। उसी तरीके से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों, तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो स्थापना हुई है 1983 में इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद बात करते हैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, चूंकि सबसे पुराना संगीत विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई है 1956 में। और बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय है ना दोस्तों, तो ये जो है इसकी स्थापना हुई है 1987 में इसकी स्थापना हुई है। तो क्रम में देख लेते हैं सबसे पुराना कौन सा है दोस्तों, 56 वाला है ना। तो ये सबसे पहले नंबर पर आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 3 आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 56 के बाद आने वाला जो क्रम है वो क्या है दोस्तों, आपका 64 है। तो ये क्या हो जाएगा पहले नंबर का रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। उसके बाद 83 और 87 है, तो 83 पहले आएगा मतलब दूसरा नंबर का, और उसके बाद आएगा चौथे नंबर का, ठीक है। तो 3 1 2 4 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 1 2 4 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चूंकि दोस्तों इसमें जितने भी छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय हैं उसको मैं आपको डिटेल से बता देता हूं, तो आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो जाएगा। अगर प्रश्न यहाँ से पूछता है तो आपसे बनना चाहिए। तो हम लोग कार्यकाल के हम जो स्थापना सन है उसके हिसाब से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1956 में। तो 1956 में एक विश्वविद्यालय आया, वह है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो है खैरागढ़ में हुई है, ठीक है। कौन सा है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, स्थापना है जगह है खैरागढ़, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं 1964। तो 1964 में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय जो स्थापना हुई है रायपुर में, आपको जरूर पता होगा, ठीक है। उसके बाद आता है 1983 में। तो दोस्तों 1983 में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ का, वो है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पास स्थित है दोस्तों, बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। और जो रविशंकर कहाँ है, रायपुर में है। और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो है रायगढ़ में है, ठीक है, जो कि राजनांदगांव में खैरागढ़ में, ठीक है, खैरागढ़ में, जो कि राजनांदगांव जिले में आता है। उसी तरीके से 83 के बाद दोस्तों आता है 2003, ठीक है। तो बात कर लेते हैं 2003। तो 2003 में दोस्तों आया है हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय, यहाँ पास कानून की पढ़ाई की जाती है, जो भी रायपुर में स्थित है, ठीक है। 2003 के बाद आता है दोस्तों 2005 में। 2005 में 3 नए विश्वविद्यालय जो है अस्तित्व में आता है। पहला तो है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय जो कि बिलासपुर में स्थित है। उसके बाद आया चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जो कि ये भी रायपुर में ही है। और तीसरा जो आया है दोस्तों वो है स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, जो टेक्निकल जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तकनीकी शिक्षा, वो स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से करते हैं। इसका जो मुख्यालय है, जो स्थान है वो है भिलाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 56, 64, 83, 2003 और 2005 में आपको 3 विश्वविद्यालय देखने को मिले, ठीक है। अब उसके बाद आता है दोस्तों 2008। तो 2008 में भी दोस्तों 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। वो कौन कौन से हैं, तो पहला है महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जो कि जगदलपुर, पहले इसको बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, तो अभी इसे वर्तमान में महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो कि जगदलपुर
में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों गहिरा गुरु, जो कि 2008 में ही बना है गहिरा गुरु। तो इसको पहले जो है सरगुजा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब उसको गहिरा गुरु के नाम से जाना जाता है। अब उसी तरीके से 2008 में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य विभाग जो रायपुर में स्थित है उसको स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों 2012। तो 2012 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर उच्च शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। और 2012 में ही एक और जो विश्वविद्यालय आया वो है दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, जो कि अंजोरा में स्थित है। अंजोरा का जो कामधेनु विश्वविद्यालय है ना, वो उसकी स्थापना 2012 में हुई है। अंजोरा कहाँ है? दुर्ग जिले में है। उसके बाद जो है दोस्तों 2015 में जो आता है वो है दुर्ग विश्वविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जब जो है रायपुर विश्वविद्यालय मतलब आपका रविशंकर विश्वविद्यालय का जो डिपार्टमेंट है कार्यालयीन कार्य को करने के लिए काफ़ी बड़ा हो जा रहा था, इसलिए इसको तोड़ करके अलग बना दिया गया दुर्ग विश्वविद्यालय के नाम से। उसके बाद आया दोस्तों 2020। तो 2020 में जो है दो नए मतलब विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। पहला है महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय, जो कि पाटन दुर्ग, चूँकि 2020 में है तो ये भूपेश बघेल द्वारा जो है अपने ही क्षेत्र में जो है नया उद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया। और दूसरा जो है नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, जो कि रायगढ़ में कराया गया। तो इस तरीके से जो क्रम है दोस्तों पूरे विश्वविद्यालय का, वो आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कला विश्वविद्यालय खैरागढ़, उसके बाद है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है बिलासपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रायपुर, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर, चंदूलाल चंद्राकर जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है रायपुर, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जो है जगदलपुर, गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है अंबिकापुर, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रायपुर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर, और दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में। दुर्ग विश्वविद्यालय कहाँ है? दुर्ग में ही है। महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? पाटन में। और नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय कहाँ है? रायगढ़ में। तो महात्मा गांधी उद्यानिकी और नंद कुमार पटेल 2020 में जो है इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो काफ़ी जानकारी एक ही प्रश्न में हमको मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर राज्य का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था है? तो किस स्थान पर है दोस्तों सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था? कोनी में, बोदरी में, उरला में या फिर बुरई में? तो भाई इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोनी बिलासपुर में जो है सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको ITI के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ITI के नाम से जाना जाता है, जो कि कोनी बिलासपुर में ही स्थित है। और कोनी बिलासपुर में ही आपको गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और फिर उसके आगे थोड़ा सा जाओगे तो आपको जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन विश्वविद्यालय जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो तीनों है ना एक ही जगह पर स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य शासन द्वारा किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय जो है चलाया जा रहा है? तो विश्वविद्यालय जो है किसके नाम पर चलाया जा रहा है? गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा, स्वामी विवेकानंद या फिर इंदिरा गांधी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन नाम से ही पता चलता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन मतलब मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से है ना। तो पूरा नाम इसका वैसी है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये जो है मुक्त विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो 2005 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है? तो दोस्तों चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पास नहीं है? रायपुर में तो है, बस्तर में भी है, नांदगांव में भी है। ठीक है, अटल बिहारी ठीक है, उसी तरीके से धमतरी में अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यातायात व्यवस्था से संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? जो सत्य है उसको बताना है, सॉरी है ना, तो इसमें सत्य है उसको बताना है। तो राज्य में हवाई सेवाएं उपलब्ध है, बिल्कुल हवाई सेवाएं हैं। आपका स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, जिसको पहले माना हवाई अड्डा कहते थे, वो उपलब्ध है। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग राज्य के प्रमुख नगरों को जोड़ता है, बिल्कुल हाँ। और सब किसी क्योंकि इसी रेल लाइन तो जो है पूरे भारत का सबसे व्यस्तम रेल मार्ग है। तो भाई ये तो मुंबई से हावड़ा मतलब कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है, राज्य में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब राजकीय राजमार्ग नहीं है, तो ये तो गलत है। उसी तरीके से सड़क परिवहन राज्य शासन के अधीन है। तो भाई सड़क परिवहन जो है राज्य शासन और उसके जो है दोनों के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें कौन सा कथन जो सत्य है? तो अ और ब इसके लिए क्या हो जाएगा? कथन जो है सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें जो है कूट दिया था नीचे, तो यहाँ पर स्लाइड को डालना भूल गया। तो इसमें अ और ब जो है क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन, राज्य के किस नगर में रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो भाई राज्य के किस नगर में रेलवे जोन का मुख्यालय है? रायपुर, भिलाई, दुर्ग या फिर बिलासपुर। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों बिलासपुर जोन जो है वो राज्य का जो है रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका मुख्यालय जो है बिलासपुर में है, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन था, मतलब कौन सा था? तो छत्तीसगढ़ मित्र, महाकौशल, नवभारत या फिर देशबंधु। तो छत्तीसगढ़ मित्र जो है दोस्तों पहला पत्रिका है छत्तीसगढ़ का, लेकिन ये क्या है, दैनिक नहीं था, ये था क्या, मासिक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, दैनिक पूछ रहा है ना। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र जो है छत्तीसगढ़ मित्र है, लेकिन उसमें दैनिक नहीं था। ठीक है, तो दैनिक समाचार कौन था, महाकौशल था, जिनको जो है पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा जो है निकाला गया। पहले ये साप्ताहिक था, उसके बाद में जो है 1951 में जो है ये जो है पूरी तरीके से दैनिक कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का अभ्यारण्य जो भारत का शासन द्वारा स्थापित जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र में आता है, अर्थात बायो रिजर्व स्फीयर में जो है आता है, तो इसमें कौन सा है? तो बारनवापारा, बादल खोल, अचानक मार या फिर गोमर्दा। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों अचानक मार जो अभ्यारण्य है वो जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अचानक मार जो है दोस्तों मुंगेली जिला में आता है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, यतनलाल पुरस्कार, संत गहिरा गुरु, दाऊ मंदराजी या फिर केवटीन बाई सम्मान। तो इसके लिए दोस्तों अगर मैं देखें तो यतनलाल सम्मान जो है गौ रक्षा हिंसा के लिए दिया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, संत गहिरा गुरु जो है उन्हीं के उत्कृष्ट कार्य पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाऊ मंदराजी जो है इसके लिए खेल के फिल्म जगत के लिए इसमें दिया जाता है, और केवटीन जो है मत्स्य पालन के लिए दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि 2021 में किनको क्या क्या मिला है और किन किन क्षेत्रों में क्या क्या पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो है राज्योत्सव के समय अलंकरण दिए जाते हैं। तो इसका अगर आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हो तो मेरे टेलीग्राम पर जा करके इसका पूरा पीडीएफ आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। यही पीडीएफ है, आप आसानी से जो है पूरे 31 इसमें नाम दिए हुए हैं जो 2021 में जो है मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हो। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, जो आदिवासी क्षेत्र के उत्थान के लिए दिया जाता है, अब जो आदिम जाति विभाग है उनकी ओर से। तो 2021 का जो मिला है दोस्तों श्री जानकी प्रसाद पुलस्त, जो कि नवापारा है, बिलासपुर की रहने वाली है, इनको मिला है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। ठीक है, तो जगह भले उनका नाम याद ना रहे जगह का, लेकिन उसका नाम याद रखना जरूर है। देखते हैं लखनलाल मिश्र सम्मान, जो अपराध अनुसंधान के लिए दिया जाता है गृह विभाग की ओर से, तो नंद कुमार गौर को दिया है गया है, जो कि एक क्या है थाना उतई उनके मतलब वहाँ कार्यरत है। उसी तरीके से तीसरा है यतनलाल सम्मान, जो अहिंसा एवं गौरक्षक के लिए दिया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। राम कृष्ण मिशन जो है नारायणपुर में संचालित है जो बैलाडीला क्षेत्र है वहाँ पास के कुछ हिस्सों में ये मिशन जो है चल रहा है, तो उन्हीं को ही ये गौरक्षा एवं अहिंसा के क्षेत्र में यतनलाल सम्मान दिया गया है। देखते हैं गुंडा ध्रुव सम्मान, जो कि है बैडमिंटन खेल के लिए खेल विभाग की ओर से दिया जाता है, कुमारी रोहिणी साहू को जो है इनको दिया गया है। उसी तरीके से मिनी माता सम्मान जो है महिला उत्थान के लिए दिया जाता है, तो सुश्री कल्पना देशमुख को जो है यह सम्मान दिया गया है। उसी तरीके से गुरु घासीदास सम्मान जो है सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आदिम जाति विभाग की ओर से दिया जाता है, तो श्री पुरानिक लाल चेलाक, इनको जो है यह सम्मान दिया गया है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, जो कि सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, जो किसानों का बैंक होता है ना, रायपुर का ब्रांच, उनको यह जो है सम्मान दिया गया है। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सहकारिता के क्षेत्र में। हाजी हसन अली सम्मान, जो कि उर्दू के भाषा के लिए दिया जाता है, तो इस वर्ष का जो दिया गया है जनाब रौनक जमाल को। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान, जो सामाजिक एवं आर्थिक एवं शैक्षणिक से रिलेटेड जो है सम्मान दिया जाता है, तो ये सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से दिया जाता है। किनको मिला है, सुश्री विद्या राजपूत को ये मिला हुआ है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है संस्कृति विभाग की ओर से, तो नंद किशोर तिवारी को ये जो सम्मान है प्राप्त हुआ है। चक्रधर सम्मान जो है संगीत एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है संस्कृति विभाग की ओर से, तो श्री प्रभंजन चतुर्वेदी और श्री सुनील तिवारी, जो कि एक गायक है, उनको जो है ये
सम्मान दिया गया है। दाऊ मंदराजी सम्मान, ठीक है, तो ये लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। नाचा के जो जनक कहलाते हैं, ठीक है, तो संस्कृति विभाग की ओर से दिया जाता है। 2021 के लिए श्री कांशीराम साहू और श्रीमती रेखा देवार को जो है ये सम्मान प्राप्त हुआ है। किनको? जो है दाऊ मंदराजी सम्मान। अब बात कर लेते हैं खूबचंद बघेल सम्मान, जो कि कृषि से रिलेटेड है, कृषि विभाग में दिया जाता है। तो मुकेश चौधरी को ये जो है सम्मान प्राप्त हुआ है। महाराजा अग्रसेन सम्मान जो है सामाजिक समरसता के लिए मिला गया है। इन्हें सुश्री KM नायडू को यह सम्मान मिला है। दानवीर भामा शाह सम्मान तो दानशीलता के क्षेत्र में दिया जाता है समाज कल्याण विभाग की ओर से। तो भवानी साव रामलाल साव धर्मादा ट्रस्ट को मिला है। श्रीमती बिलासाबाई केवटिन सम्मान पुरस्कार जो है मत्स्य पालन के लिए दिया जाता है मत्स्य विभाग की ओर से। तो श्री अनिल कुमार साहू को जो है ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो उसी तरीके से दोस्तों 17वां नंबर का देख लेते हैं संस्कृत भाषा सम्मान। तो ये संस्कृत भाषा में दिया जाता है उच्च शिक्षा विभाग की ओर से। तो डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, जो कि एक प्रोफेसर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर भंवर लाल कोतरे सम्मान, जो कि आदिवासी सेवाओं एवं उत्थानों के लिए दिया जाता है आदिम जाति कल्याण विभाग की ओर से। तो जयों रायतार समाज कल्याण को यह सम्मान प्राप्त है। अग्र जो है महाराजा रामनुज प्रताप सिंह देव सम्मान, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर पूछा जाए तो बनना चाहिए कि NTPC थर्मल पावर स्टेट है उनको इनको प्राप्त है, उनके साथ और भी है, ठीक है। उसी तरीके से बिसाहू दास महंत पुरस्कार बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है। बुनकर में दो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला तो है बिसाहू दास महंत पुरस्कार और दूसरा है इसमें राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार, दोनों बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पास किनको किनको मिला है, ठीक है। उसी तरीके से देवदास बंजारी स्मृति पुरस्कार, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। किशोर साहू सम्मान ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछे तो आपको बता देना है कि मनमोहन सिंह ठाकुर को मिला है, ठीक है। किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार किसको मिला है? श्री अपूर्व बड़गैया को, ठीक है। धन्वंतरी सम्मान इंपॉर्टेंट है, एक बार ये देख लीजिए कि धन्वंतरी सम्मान क्या है। आयुर्वेद मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। डॉक्टर KB श्रीनिवास को जो है यह सम्मान प्राप्त हुआ है। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति जो प्रिंट मीडिया है उनके क्षेत्र में जो है श्री अंबु शर्मा को जो है ये मिला हुआ है। उसी तरीके से चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मिला है जनसंपर्क विभाग की ओर से श्री अंशुमन शर्मा को मिला है। मधुकर खेल स्मृति पुरस्कार जो है प्रिंट मीडिया के लिए मिला है जनसंपर्क विभाग की ओर से टिकेश्वर पटेल को, ठीक है। उसी तरीके से माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान जो मिला हुआ है वो जनसंपर्क विभाग की ओर से श्रीमती मृणाल पांडे को मिला हुआ है। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जो विधि के लिए है उनको मिला है दोस्तों श्री ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह और कुमारी शशिमन हरमान जो है उनको, ठीक है। तो इस तरीके से है दोस्तों अलंकरण पुरस्कार 2021 के लिए जो छत्तीसगढ़ में मिला हुआ है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इसका PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पास इसका PDF आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से क्षेत्र में किस किस जो है नाम से दिया जाता है और किन किन को 2021 में मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पास सब तो बता ही सकते थे कि जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में क्या दिया जाता है, संत गहिरा गुरु संत गहिरा गुरु के नाम से जो है सम्मान दिया जाता है। तो नीचे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि अब कि संत गहिरा गुरु जो सम्मान है पर्यावरण के क्षेत्र में जो मिला है 2021 में किसको मिला है, अभी मैंने बताया है, ठीक है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, अगर नहीं है तो फिर से बैक जा करके एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। राज्य शासन का प्रमुख नौकरशाह कौन सा अधिकारी होता है? तो भाई राज्य शासन का प्रमुख नौकरशाह अधिकारी कौन होता है? कैबिनेट सचिव, राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव या फिर मुख्य सचिव। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा मुख्य सचिव, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मुख्य सचिव जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कौन है, ठीक है। और 10 में से आपका कितना आंसर भी सही हो रहा है उसको भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी और इस तरीके का MCQ मैं प्रतिदिन मॉर्निंग में लाता हूं। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है उसको ज़रूर ऑन कर लीजिए, तभी दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन जो है जाएगा मेरे नए वीडियो आने का, ठीक है। तो नोटिफिकेशन बेल दबाना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।